हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉडकास्ट स्टार्ट पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग स्टार्ट कर चुके थे अप्लाइड फिजिक्स का पहला चैप्टर काइनेमेटिक्स, जिसमें कि हम लोग बात कर रहे थे मोशन प्रॉपर्टीज को लेके। तो आज इस क्लास में हम लोग वही डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड सभी दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड अपने दोस्तों में क्लास को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, करते हैं क्लास को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले क्या कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने जो कुछ भी सीखा उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे मोशन प्रॉपर्टी को लेके एंड हमने सीखा था डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, देन डिस्प्लेसमेंट, तीसरा क्या था दोस्तों, स्पीड, एंड आखिरी वाला था वेलोसिटी। तो ये चारों प्रॉपर्टी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हमने सीख के रखा है प्रीवियस क्लास में ही। अगर आप इन चारों को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस क्लास देखना होगा एंड लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन पे। ओके दोस्तों, चलो थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं। डिस्टेंस क्या था दोस्तों, कोई भी मूविंग पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया है, नो मैटर वो किस तरह के रास्ते से गया है। ओके, नो मैटर वो किस रास्ते से गया है। ओके दोस्तों, ठीक है ना। तो डिस्टेंस क्या है दोस्तों, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय द मूविंग पार्टिकल। ठीक है, जो पार्टिकल इस रास्ते से गया है तो ये जो रास्ता है दोस्तों, ये रास्ता का टोटल लेंथ होगा क्या, डिस्टेंस। क्योंकि मूविंग पार्टिकल इस रास्ते से मूव करा है तो इस रास्ते का जो टोटल लेंथ होगा दोस्तों वही होगा डिस्टेंस। ओके, तो टोटल लेंथ, ठीक है ना, बस ये याद रखिएगा, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है दोस्तों, क्योंकि ये लेंथ है तो एसआई यूनिट था मीटर एंड डायमेंशन था एल। ठीक है, ओके। चलो अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या था, देखो दोस्तों, कोई भी मूविंग पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन होगा, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा दोस्तों, वही होगा क्या, उसका डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि ये वाला है इनिशियल पोजीशन, क्योंकि यहाँ से चलना शुरू किया एंड यहाँ जाके ख़त्म किया, तो ये इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों। अगर मैं इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन को जोड़ दूँ तो ये जो स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा दोस्तों, यही होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। इस लाइन का जो डिस्टेंस होगा दोस्तों, लेंथ होगा, वही होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं तो पोजीशन में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लगता है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया एक वेक्टर क्वांटिटी, जहाँ पे डिस्टेंस क्या था, स्केलर क्वांटिटी था। ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट का भी जो एसआई यूनिट है वो मीटर है एंड डायमेंशन क्या है, कैपिटल एल। ओके, चलो अब स्पीड के बारे में बात करते हैं। स्पीड क्या है दोस्तों, कोई भी मूविंग पार्टिकल पर यूनिट टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर करता है, वही है उसका क्या दोस्तों, स्पीड। ओके, तो स्पीड को हम कुछ इस तरह से लिख रहे थे, स्पीड था डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो यूनिट टाइम पे वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वही है उसका स्पीड। ओके, एंड स्पीड का एसआई यूनिट क्या है दोस्तों, इस स्पीड का एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड अगर डायमेंशन निकाले तो डायमेंशन डिस्टेंस का डायमेंशन एल हो जाएगा एंड टाइम का डायमेंशन टी हो जाएगा, तो एल टी इनवर्स। ठीक है, तो ये था क्या, स्पीड के बारे में। ओके, एंड यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। स्पीड के दो मेन टाइप है, जो कि है यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो थोड़ी देर बाद बात करते हैं उसके बारे में। ओके, तो वेलोसिटी क्या है दोस्तों, अभी वेलोसिटी को भी समझ लेते हैं। ठीक है, वैसे तो हमने समझ के रखा है, यहाँ पे सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। ओके, तो वेलोसिटी क्या है दोस्तों, वेलोसिटी है कोई मूविंग पार्टिकल, ओके, कोई मूविंग पार्टिकल यूनिट टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है यूनिट टाइम पे, तो यही होगा दोस्तों उसका वेलोसिटी। ठीक है, एंड वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, पोजीशन चेंज की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। एंड इसका भी जो यूनिट है दोस्तों वो है मीटर पर सेकेंड एंड डायमेंशन जो है दोस्तों एल टी इनवर्स, मतलब स्पीड के जैसा ही है। ओके,
लेकिन डिफरेंस क्या है दोस्तों, स्पीड के केस में हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं एंड वेलोसिटी के केस में हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। स्पीड क्या है दोस्तों, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है एंड वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आया। तो ये सारे जो था ये सारे हमने प्रीवियस क्लास में ही डिस्कस करके रखा है। एंड जो टाइप देखे थे हमने स्पीड में, दो टाइप थे, मेनली दो टाइप थे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। एंड वेलोसिटी के केस में भी हमने दो मेन टाइप देखे थे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है दोस्तों, चलो स्पीड को यहाँ पे हमने देखे थे यूनिफॉर्म स्पीड के केस में भी एंड वेलोसिटी के केस में भी था, ओके। एंड था नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल आप कह सकते हैं, ओके, यूनिफॉर्म। चलो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले स्पीड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है दोस्तों, अगर कोई मूविंग पार्टिकल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो हो जाएगा क्या, यूनिफॉर्म स्पीड। एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे वो डिफरेंट डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एंड वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा दोस्तों, अगर कोई मूविंग पार्टिकल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो वो बन जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई मूविंग पार्टिकल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है तो हो जाएगा वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बात समझ में आया। मान लीजिए एक छोटा पार्टिकल है जो कि इस रास्ते से जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बराबर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ टाइम इंटरवल ले लेता हूँ 1 सेकंड का, ठीक है, 1 सेकंड, सारे टाइम इंटरवल जो है 1 सेकंड, मतलब टोटल टाइम कितना लगा 1 2 3 4 5 सेकंड का जर्नी है दोस्तों, ठीक है, 5 सेकंड जर्नी किया है, वो ट्रेवल किया है। एंड अभी देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड के केस में देखते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है दोस्तों, अगर ये सारे क्या है दोस्तों, इक्वल इंटरवल है, ठीक है, 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 वाला सेकंड, ये 4th सेकंड एंड ये 5th सेकंड, ठीक है, ओके, तो इंटरवल कितना है, 1 सेकंड का इंटरवल, सारे इंटरवल एक एक करके है, ठीक है। तो पहले सेकंड में अगर कोई मूविंग पार्टिकल 1 मीटर जाता है एंड दूसरे सेकंड पे भी 1 मीटर जाता है, तीसरे सेकंड पे भी 1 मीटर ही जाता है एंड चौथे सेकंड पे भी वो 1 मीटर ही जाता है एंड 5वें सेकंड पे भी वो 1 मीटर ही जाता है, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इस तरह का स्पीड को क्या कहते हैं दोस्तों, यूनिफॉर्म स्पीड। अगर ये इक्वल ना होकर कुछ इस तरह से होता कि पहले सेकंड पे वो 1 मीटर गया है, दूसरे सेकंड पे वो 1.5 मीटर गया है, तीसरे सेकंड पे वो फिर से 1 मीटर गया है, चौथे सेकंड पे वो 2 मीटर गया है, 5वें सेकंड पे वो 3 मीटर गया है, ठीक है। तो देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, ओके, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे वो अलग अलग डिस्टेंस कवर करा है, तो ये हो जाएगा क्या, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ओके। एंड डिस्प्लेसमेंट के केस में भी वैसा ही है, बिल्कुल वैसा है, ठीक है, ओके। यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस की जगह पे आप डिस्प्लेसमेंट लगा लीजिए कि कोई मूविंग पार्टिकल क्या हो रहा है कि पहले सेकंड पे 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट करा है, 2 सेकंड पे भी 1 मीटर, तीसरे सेकंड पे भी 1 मीटर, ठीक है, ओके, चौथे सेकंड पे भी 1 मीटर एंड 5वें सेकंड पे भी 1 मीटर। मैं एक सेकंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहले सेकंड पे भी वो 1 मीटर गया है, दूसरे सेकंड पे भी वो 1 मीटर गया है, तीसरे सेकंड पे भी वो 1 मीटर गया है, चौथे सेकंड पे भी 1 मीटर, 5वें सेकंड पे भी 1 मीटर। बिल्कुल देखो क्या इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इस तरह का वेलोसिटी को कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड अगर ऐसा ना हो कि कुछ इस तरह से हो रहा है, ओके, मान लीजिए पहले सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है 1 मीटर एंड दूसरे सेकंड पे 2 मीटर एंड तीसरे सेकंड पे फिर से 1 मीटर एंड चौथे सेकंड पे भी 5 मीटर चला गया है एंड 5वें सेकंड पे वो 8 मीटर चला गया है, ठीक है, ओके। डिस्प्लेसमेंट देखो अलग अलग हो रहा है, अलग अलग टाइम इंटरवल पे क्या हो रहा है, टाइम इंटरवल यहाँ पे पहला सेकंड पे इतना गया है, दूसरा सेकंड पे इतना एंड चौथे सेकंड पे वो अलग हो गया है, 5वें सेकंड पे अलग हो गया है, तो इक्वल टाइम इंटरवल पे वो अलग अलग क्या डिस्प्लेसमेंट करा है, तो इस तरह का वेलोसिटी को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, ओके, ठीक है ना दोस्तों। आगे हम इसी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर घुसने वाले हैं, ठीक है, इसी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर घुसने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। ये था प्रीवियस क्लास का टॉपिक। चलो आगे बढ़ते हैं, आज नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने कहा है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर घुसेंगे, तो देखो किस तरह से घुस रहे हैं, ओके, समझने की कोशिश कीजिएगा, सिर्फ फोकस रखिएगा तभी हो जाएगा, ओके, ठीक है। देखो हम लोग बात करें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
मैंने क्या कहा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जो है दोस्तों वो चेंज हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। ओके, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे मान लीजिए 3 सेकेंड्स हम ले रहे हैं। ओके, 3 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स 3 सेकेंड। टोटल जर्नी क्या है दोस्तों, टोटल जर्नी है क्या 9 सेकेंड का, 3 सेकेंड 3 सेकेंड 3 सेकेंड। तो पहले 3 सेकेंड पे वो गया है 50 मीटर। ओके, एंड दूसरे ये वाला पार्ट में वो गया है 55 मीटर एंड ये वाला पार्ट में वो गया है 56 मीटर। ठीक है, ओके, ठीक है ना दोस्तों। तो देखो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे वेलोसिटी अलग अलग है। तो इस तरह का वेलोसिटी को हम कह रहे थे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है दोस्तों, अब ये जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इसका मतलब क्या है दोस्तों, वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, ओके। तो ये चेंज किस तरह से हो सकता है दोस्तों, वेलोसिटी जो है वेलोसिटी 2 तरह से चेंज हो सकता है। या तो ये एक नंबर क्या हो सकता है, ये इंक्रीज हो सकता है, दूसरा ये डिक्रीज हो सकता है, मतलब बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। टाइम के साथ साथ क्या होगा कि वेलोसिटी बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। ओके, इक्वल तो रहेगा नहीं। इक्वल अगर होता है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होता है तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। ओके, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी चेंज होगा। तो चेंज 2 तरह से हो सकता है, एक वो बढ़ जाएगा या फिर एक वो घट जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन बराबर जा रहा है। ठीक है, कोई भी मूविंग बॉडी स्ट्रेट लाइन बराबर जा रहा है। ठीक है, तो देखो इनिशियल उसका वेलोसिटी क्या था, यहाँ पे उसका वेलोसिटी कुछ तो था। ठीक है, मान लेते हैं u उसका वेलोसिटी था। प्राइमरी वेलोसिटी ये है इनिशियल वेलोसिटी या फिर प्राइमरी वेलोसिटी। ठीक है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी लिखना चाहता हूँ मैं इसको, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ओके, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ओके, इसका वेलोसिटी ये था एंड ये जितना आगे गया टाइम गुजरते गया। ठीक है, ये जितना आगे गया इसका वेलोसिटी अब चेंज हो रहा है, ये इसका वेलोसिटी बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। तो मान लेते हैं इंक्रीज हुआ है, वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है। ठीक है दोस्तों, वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे u था तो यहाँ पे u+1 हो गया है, वेलोसिटी थोड़ा सा बढ़ गया है। यहाँ पे आके u+3 हो गया है, यहाँ पे आके u+4 हो गया है। ओके, ठीक है ना दोस्तों, वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ। तो इस तरह का मोशन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इस तरह का मोशन को हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, एक्सेलरेटेड मोशन। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता है, ठीक है, ओके, वेलोसिटी अगर टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता है तो उस तरह का मोशन को कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। जैसे बाइक में होता है, एक्सेलरेटर घुमाने से क्या बाइक और भी तेज़ी से भागने लगता है। कार में भी वैसा होता है, अगर आप एक्सेलरेटर दबाएंगे तो कार और भी तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, टाइम के साथ साथ उसका जो वेलोसिटी है दोस्तों वो बढ़ने लगेगा। ठीक है, वो बढ़ने लगेगा। ओके, तो इस तरह का मोशन को कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। अगर हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन की बात करें तो यहाँ पे हमें सीखना होगा एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन ये टर्म के बारे में पहले समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, एक्सेलरेशन क्या है दोस्तों, एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, समझ में आया कि कोई भी मूविंग पार्टिकल पर यूनिट टाइम पे कितना वेलोसिटी उसका इंक्रीज हो रहा है, वही रेट जो है दोस्तों, वही रेट है क्या, एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन को कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, जैसे अगर कोई भी मूविंग बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u है एंड मान लेते हैं यहाँ पे उसका वेलोसिटी हो गया है v मतलब फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी इंक्रीज कितना हुआ है दोस्तों, वेलोसिटी इंक्रीज कितना हुआ है बोलो। पहले यहाँ पे u था, उसका वेलोसिटी u था एंड वो इंक्रीज होते होते वो v हो गया है, अभी v हो गया है, आखिरी में जाके वो v हो गया है। तो इंक्रीज कितना हुआ है दोस्तों, इंक्रीज होगा उसका v माइनस u। ठीक है, अंतिम वेलोसिटी माइनस पहला वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही होगा वेलोसिटी चेंज। एंड अगर इसका रेट निकालना चाहे पर यूनिट टाइम पे तो नीचे t लगा दो, बस ये हो जाएगा क्या दोस्तों, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो आप
बिल्कुल डेफिनेशन लिख लीजिए, देन उसके बाद आप ये लिख लीजिए, ठीक है। ए से हम लोग डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन, एंड पहले इसको एफ से डिनोट किया जाता, लेकिन अभी इसको ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ओके, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन लिख के आप ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलो अभी एक्सेलरेशन का हम क्या निकालेंगे, एसआई यूनिट निकालेंगे, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट निकालेंगे। ओके, एसआई यूनिट क्या होगा दोस्तों, एसआई यूनिट होगा, देखो ऊपर इधर को क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी। ओके, एंड नीचे क्या है, टाइम है दोस्तों। वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब क्या होगा, मीटर पर सेकंड, एंड टाइम नीचे सेकंड, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, मीटर, ये बन जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये बन जाएगा एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एंड अगर आप डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डायमेंशन देखो, अब यहाँ से डायमेंशन निकालिए, यहाँ से, ये वाला से, यहाँ पे ऊपर क्या है दोस्तों, ऊपर है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है दोस्तों, एल टी, एंड नीचे टी हो जाएगा, तो बन जाएगा एल टी, ये वाला हो जाएगा इसका डायमेंशन। ओके दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। चलो अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग एक्सेलरेशन के पार्ट देखते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन के टाइप देखते हैं। एक्सेलरेशन में आपको दो तरह के एक्सेलरेशन देखने को मिल जाएगा, पहला तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, इसको समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट, ठीक है दोस्तों। अगर जो एक्सेलरेशन है वो अगर टाइम के साथ साथ कांस्टेंट रहा तो वो बन जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है दोस्तों। ओके, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा, ओके, पूरी जर्नी पे एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट रहा तो उस तरह का मोशन को कहते हैं, उस तरह का एक्सेलरेशन को हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो क्या है, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है दोस्तों। एक्सेलरेशन का मतलब है क्या, वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। अगर ये इंक्रीमेंट रेट कंस्टेंट रहा, ठीक है, मान लेते हैं ये वाला एक रास्ता है, इसमें एक पार्टिकल मूव कर रहा है, तो देखो पहले सेकंड पे वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है 1, एंड दूसरे सेकंड पे वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है 2, मतलब 1 हुआ है, एंड तीसरे सेकंड पे 1, चौथे सेकंड पे भी 1। देखो टाइम जा रहा है लेकिन वेलोसिटी इंक्रीमेंट जो रेट है, ठीक है दोस्तों, वेलोसिटी हर एक सेकंड पे 1 ही बढ़ रहा है, यूनिट ही बढ़ रहा है। तो इस तरह का वेलोसिटी, इस तरह का एक्सेलरेशन को हम कहते हैं क्या दोस्तों, इस तरह का एक्सेलरेशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ओके, ठीक है ना। अगर ऐसा ना हो कि ऐसा होता कि पहले सेकंड पे 1 बढ़ता एंड दूसरे सेकंड पे 2 बढ़ जाता, तीसरे सेकंड पे फिर से 1, एंड चौथे सेकंड पे फिर से 3 हो जाता, पाँचवें सेकंड पे 6 हो जाता, ठीक है। देखो ये जो वेलोसिटी इंक्रीज होने का रेट जो है दोस्तों, ये अलग अलग है। ओके, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे ये अलग अलग है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीमेंट रेट कंस्टेंट नहीं है, तो इस तरह का एक्सेलरेशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है दोस्तों। चलो अभी बात करते हैं रिटार्डेशन के बारे में। रिटार्डेशन क्या है दोस्तों, मैंने क्या कहा था कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, ओके, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी दो तरह से चेंज हो सकता है, एक तो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होगा एंड एक टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगा। तो रिटार्डेशन जो है दोस्तों, रिटार्डेशन, ओके, रिटार्डेशन अभी बात करेंगे। रिटार्डेशन चलो अलग से लिखेंगे, चलो इसको अलग से लिखेंगे। ओके देखो दोस्तों, अभी एक रास्ता है, इस रास्ते पे एक बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है दोस्तों, एंड इसका इनिशियल वेलोसिटी v था दोस्तों, इनिशियल वेलोसिटी v था, या फिर u ही मान लेते हैं, चलो कोई नहीं, इसको u ही मान लेते हैं, u ही मान लेते हैं। एंड टाइम के साथ साथ वेलोसिटी जो है दोस्तों वो डिक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पे आके 1 हो गया, यहाँ पे आके 3 हो गया है, यहाँ पे आके 4 हो गया, ठीक है दोस्तों। ओके, तो वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है, तो इस तरह का मोशन को कहते हैं रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड मोशन, ठीक है। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है तो इस तरह का मोशन को कहते हैं रिटार्डेड मोशन, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पे हम लोगों को सीखने को मिलेगा रिटार्डेशन के बारे में।
एक्सेलरेशन के बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है दोस्तों, एक्सेलरेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन में क्या हो रहा था कि वेलोसिटी बढ़ रहा था एंड रिटार्डेशन में वेलोसिटी घटेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप एक कार में ब्रेक मारेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा दोस्तों, धीरे धीरे कमेगा ना, ठीक है ना, धीरे धीरे घटेगा, तो वही है रिटार्डेशन, ठीक है। रिटार्डेशन क्या है, इसका डेफिनेशन लिख लो पहले। रिटार्डेशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो रिटार्डेशन क्या है दोस्तों, रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं कि देखो प्राइमरी वेलोसिटी क्या था दोस्तों, यू था, एंड इनिशियल वेलोसिटी यू था, तो फाइनल वेलोसिटी वी ले लेते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज कितना हुआ है, बोलो कौन सा ग्रेटर है दोस्तों, यू ग्रेटर है, ठीक है। पहले इतना था एंड धीरे धीरे कमते 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 वी हो गया है, तो घटा है कितना, u माइनस वी, ठीक है। तो u माइनस वी ले लेते हैं एंड रेट निकाल रहे हैं तो टाइम लगेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा रिटार्डेशन। एंड रिटार्डेशन का ऐसा यूनिट निकालो दोस्तों, ऐसा यूनिट बिल्कुल सिंपल होगा, ऊपर होगा वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड, एंड नीचे टाइम, ठीक है। तो ये भी बन जाएगा बिल्कुल एक्सेलरेशन की तरह, ठीक है। एंड डायमेंशन क्या होगा दोस्तों, डायमेंशन भी वही होगा जो कि एक्सेलरेशन के केस में था। एंड रिटार्डेशन के केस में भी हमें दो तरह का रिटार्डेशन देखने को मिल जाएगा, एक तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड दूसरा क्या है दोस्तों, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या हो रहा है, इक्वल डिक्रीज हो रहा है वेलोसिटी, ठीक है, इक्वल वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं रिटार्डेशन अगर कांस्टेंट है, ठीक है, रिटार्डेशन अगर कांस्टेंट है तो वो है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, अगर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है दोस्तों, वो है नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम लोग सीखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में, ओके। तो इसको ओके दोस्तों, इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में सीखेंगे, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके दोस्तों, देखो कोई मूविंग पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ठीक है, ओके, ये स्ट्रेट लाइन बराबर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जाएगा, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या है दोस्तों, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे वो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या फिर आप बॉडी भी लिख सकते हैं, ठीक है, v है, ठीक है। एंड टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल कितना टाइम से वो ट्रैवल कर रहा है दोस्तों, वो ट्रैवल कर रहा है t टाइम तक, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि कितना रास्ता वो गया है, अगर ये निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट लिखो पहले, देन उसके बाद s लिखना, डिस्प्लेसमेंट s इजिकल टू क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा vt, ठीक है, बात समझ में आया। अगर कोई भी मूविंग पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो अगर वो t टाइम तक ट्रैवल करा है तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट करा है दोस्तों, वो है s इजिकल टू vt। तो पहला इक्वेशन मान के चलिएगा इसको, ठीक है, ये है पहला यूनिफॉर्म। केस क्या है दोस्तों, केस सिर्फ इतना आपको याद रखना है, कंडीशन सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि बॉडी जो है दोस्तों वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आगे जा रहा है, ओके। तो ये वाला हो गया पहला इक्वेशन। चलो इसको इधर को लिख के रखते हैं, ठीक है, s इजिकल टू vt, ठीक है दोस्तों, s इजिकल टू vt, ये हो जाएगा एक नंबर इक्वेशन। दिख रहा है आपको, चलो ओके, कोई बात नहीं, दिख रहा है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो दोस्तों, हमने अभी एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, ओके, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, ओके। एक्सेलरेशन क्या था दोस्तों, a इजिकल टू v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या v इजिकल टू फाइनल वेलोसिटी लिया था, फाइनल वेलोसिटी। तो ये सारे टर्म्स आप याद रखिएगा, ठीक है। u क्या है दोस्तों, इनिशियल वेलोसिटी, एंड t जो है वो है टाइम, एंड a क्या है दोस्तों, एक्सेलरेशन, ठीक है दोस्तों। चलो अगर इस इक्वेशन से हम फाइनल वेलोसिटी को निकालना चाहे तो कैसा होगा दोस्तों, बिल्कुल ऐसा होगा कि इसको
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या बन जाएगा, v माइनस यू इजिकल टू ए टी, ठीक है। एंड यहाँ से v को इधर छोड़ के बाकी उधर ले जाओ तो u प्लस ए टी, ठीक है दोस्तों। तो ये है फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए दूसरा इक्वेशन। ओके दोस्तों, ठीक है। तो ये मिल गया हमें दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना, समझ में आया। ये भी आपको याद रखना है। तो दूसरा इक्वेशन इस यहाँ पे लिख लेते हैं, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, याद है ना। v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है दोस्तों इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है टाइम एंड a क्या है दोस्तों एक्सेलरेशन। ओके, अगर देखो दोस्तों पहले कंडीशन में हमने क्या निकाला था कि कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो ये था पहला कंडीशन इस केस के लिए। ओके, ठीक है ना। अभी देखो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। ओके, तो तीसरा इक्वेशन निकालेंगे अभी। ओके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, v क्या है, u क्या है, a क्या है एंड t। तो हम अभी निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है दोस्तों। डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी से पता है, क्या है वो, s इजिकल टू वी टी। ये जो फॉर्मूला है दोस्तों ये तो था यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, लेकिन अभी हम निकालने वाले हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। अगर कोई मूविंग पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसको निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो देखो इस केस में क्या होगा दोस्तों कि एक मूविंग बॉडी इस रास्ते से जा रहा है, तो यहाँ से वो जो वेलोसिटी के साथ जाएगा, ओके, एक्सेलरेशन होने के वजह से वो वेलोसिटी बढ़ के v हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वो वेलोसिटी जो है दोस्तों एक्सेलरेशन की वजह से इंक्रीज होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही है वेलोसिटी इंक्रीज होना टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी u था एंड फाइनल में जाके क्या हो गया, वेलोसिटी v हो गया है। ओके, लेकिन अगर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है दोस्तों, तो ये पूरा जो ट्रैवल है दोस्तों, इसमें हमें निकालना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो कि होगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी बोले तो एवरेज वेलोसिटी हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये टोटल जर्नी का जो एवरेज वेलोसिटी होगा उसको पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। ओके, देन उसको यहाँ पे लगा देंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा दोस्तों, वेलोसिटी क्या होगा, u प्लस वी बाई टू, ठीक है। ओके, u प्लस वी बाई टू। अब इस एवरेज वेलोसिटी को यहाँ पे लगा लो, क्या हो जाएगा, तो s इजिकल टू u प्लस v बाई टू टी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी हमें ये पता है कि v इजिकल टू, देखो क्या है दोस्तों, v इजिकल टू u प्लस ए टी, तो बस v के जगह पे लगा दो u प्लस ए टी एंड नीचे 2 हो जाएगा, ये t रहेगा। ओके, बात समझ में आया क्या करा मैंने, ठीक है ना। अभी देखो 2u बन जाएगा ये एंड प्लस ए टी बन जाएगा, नीचे 2 रहेगा एंड ये t मल्टीप्लाई आकार में ही रह जाएगा। ओके, इसको मल्टीप्लाई आकार में ही रहने देते हैं, ठीक है। ओके, चलो अभी देखो दोस्तों, अभी क्या करते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड इसको स्प्लिट कर देते हैं। मतलब कुछ इस तरह से बन जाएगा 2u t बाई टू प्लस इधर हो जाएगा a t स्क्वायर बाई 2। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 2 कट जाएगा तो रह जाएगा u t प्लस इधर को रहेगा हाफ a t स्क्वायर s, ठीक है। ओके, तो ये बन गया हमारा तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको भी आपको याद रखना है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये बन गया दोस्तों यूनिफॉर्म मोशन के लिए, एंड ये वाला था यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। ओके, चलो याद रखिएगा, ये 3 नंबर इक्वेशन क्या है दोस्तों, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर। बस 3 नंबर, और भी 2 फॉर्मूला है उसको भी डेराइव कर लेते हैं फटाफट से। वैसे तो डेरिवेशन जो है दोस्तों आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। ओके, एंड इस चैप्टर में से बहुत सारी चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी इसको समझा दिया है ऑलरेडी। ओके, तो आप अगर सारी चीज़ें ना भी समझते हैं तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ आपके सिलेबस में जो चीज़ें हैं उसको आप समझे कि नहीं, आपके लिए ये बड़ी बात होगा, ठीक है दोस्तों। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 2 नंबर इक्वेशन को लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 नंबर इक्वेशन को लेते हैं हम यहाँ पे
2 नंबर इक्वेशन क्या है दोस्तों, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, ओके, u प्लस ए टी, ये था 2 नंबर इक्वेशन। एंड इस इक्वेशन के साथ हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी देखो डिस्प्लेसमेंट के साथ फाइनल वेलोसिटी का कोई भी रिलेशन अभी तक हमने डेराइव नहीं किया। डिस्प्लेसमेंट के साथ फाइनल वेलोसिटी का कोई भी रिलेशन अभी तक हमने डेराइव नहीं किया, ओके, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए हम लोग फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं यहाँ पे, ओके। तो देखो हमने दोनों तरफ अभी स्क्वायर कर लिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, इसका भी स्क्वायर एंड इसका भी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो वी स्क्वायर ही रहेगा दोस्तों। इधर का क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस 2at एंड यहाँ पे u भी आएगा। क्या है दोस्तों, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, उस यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई करा, ओके। तो a स्क्वायर टी स्क्वायर बन जाएगा, ओके, ठीक है ना दोस्तों। देखो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, यू स्क्वायर प्लस 2u@t प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर, ओके, ठीक है ना दोस्तों। चलो अब क्या करते हैं कि यू स्क्वायर को यू स्क्वायर रहने देते हैं, इधर तो वी स्क्वायर ही रहेगा, ओके, इधर तो वी स्क्वायर ही रहने वाला है, ओके। एंड यहाँ से हम लोग लेते हैं क्या कॉमन, क्या लेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लेंगे कॉमन 2a को, ठीक है, कॉमन लेंगे 2a, ठीक है ना दोस्तों। चलो यहाँ पे रह जाएगा क्या, 2a अगर कॉमन लेते हैं तो ये ut रह जाएगा एंड प्लस तो प्लस रहेगा, a कॉमन हमने ले लिया है तो a रह जाएगा एंड टी स्क्वायर को कॉमन नहीं लिया है तो टी स्क्वायर कॉमन रह जाएगा एंड 2 हमने कॉमन लिया है लेकिन यहाँ पे 2 तो था नहीं तो यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, ओके। तो ये बन जाएगा बिल्कुल कॉमन, इस तरह से लेंगे। तो इसके बाद क्या होगा दोस्तों, यू स्क्वायर तो यू स्क्वायर रह जाएगा, 2a तो 2a रह जाएगा एंड ये पूरा क्या है दोस्तों, देखो 3 नंबर फॉर्मूला है ये, ओके, एस, तो एस यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका 4 नंबर फॉर्मूला, 4 नंबर इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको भी याद रखना है। यहाँ पे हमने क्या किया, फाइनल वेलोसिटी के साथ डिस्प्लेसमेंट को हमने जोड़ा, ठीक है ना दोस्तों। ये है 4 नंबर इक्वेशन। और एक इक्वेशन है जो आपको समझना है, ओके, सिर्फ आपको इक्वेशन ही याद रखना है, ठीक है, डेरिवेशन नहीं, आपके सिलेबस में डेरिवेशन है भी नहीं, सिर्फ आपको इक्वेशन ही याद रखना है, ओके। चलो अभी आखिरी फॉर्मूला देख लेते हैं दोस्तों, टी वाले सेकंड पे कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, ओके। आपको एक सेकंड दे देगा कि ये वाले सेकंड पे कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एट सेकंड, ठीक है दोस्तों। ये टी वाले सेकंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट करा है कोई भी मूविंग बॉडी विथ एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ अगर कोई मूविंग बॉडी चल रहा है तो टी वाले सेकंड पे वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, ठीक है दोस्तों, यही होगा डिस्प्लेसमेंट एट टी सेकंड, ठीक है, ओके। चलो इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों हम लोग, हमें तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पता है ना दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पता है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ओके, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको हम t वाले ना करके इसको n लिख लेते हैं, ठीक है, n लिख लेते हैं तो ज़्यादा सुविधा होगा हमारे लिए, ओके, ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं दोस्तों, मान लीजिए ये nth नहीं है, ये अब 10 है। आपको पूछा गया है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो 10वें सेकंड पे वो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, 10वें सेकंड पे वो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा। इसको निकालने का एक तरीका है दोस्तों, हम निकालेंगे एस 10वें सेकंड तक, मतलब टोटल 10 सेकंड पे वो कितना डिस्प्लेसमेंट करा है, वो मूविंग पार्टिकल टोटल 10 सेकंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट करा है माइनस 9 सेकंड पे कितना करा है, ठीक है। तो निकल जाएगा क्या दोस्तों 10वें सेकंड का, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो पहले सेकंड पे वो इतना करा है, दूसरे सेकंड पे इतना, तीसरे सेकंड पे इतना, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवां, आठवां, नौवां एंड 10वां, ओके, ठीक है।
देखो अभी टोटल 10 सेकंड पे वो करा है इतना, ठीक है, 10 सेकंड पे वो इतना करा है, तो पहले इसको निकाल लेंगे, ठीक है, देन उसके बाद माइनस कर देंगे कि 9 सेकंड पे वो कितना गया है, तो ये वाला निकल रहा है, ठीक है, एंड आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर nth सेकंड की बात कर रहा हूँ तो ये nth वाला सेकंड पे कितना गया है, एंड n-1, ठीक है ना, ओके। पहले तो निकालेंगे टोटल n सेकंड पे वो कितना ट्रैवल करा है, एंड उसके बाद निकालेंगे n-1 पे कितना गया है, तो इसको इससे माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा हमें nth ये वाले सेकंड पे कितना गया है, ठीक है ना। चलो इसको सिंपल तरीके से करेंगे, बिल्कुल एकदम 2 मिनट की बात है, जस्ट फॉर्मूला भी लिखते जाइए, आखिरी फॉर्मूला है तो इसको भी लिखना होगा दोस्तों। चलो अभी क्या करते हैं कि इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखते हैं, हम निकाल रहे हैं एस nth वाले सेकंड के लिए, तो देखो एस n माइनस एस n-1, ठीक है, तो टोटल n सेकंड पे वो जितना गया है माइनस टोटल n-1 सेकंड पे वो जितना गया है, ओके, ठीक है ना। चलो क्या होगा अभी देखो, u t नहीं होगा, यहाँ पे टाइम हमने लिया है n प्लस हाफ a n स्क्वायर, ओके दोस्तों, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस u n-1, चलो इसको सेकंड ब्रैकेट ले लेते हैं, प्लस हाफ a n-1 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। एंड इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बिल्कुल सिंप्लीफाई करने के बाद मैं एकदम बिल्कुल चले जाता हूँ एकदम फाइनल रिजल्ट पे, एस nth, ठीक है, nth वाले सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है, u प्लस ए टी माइनस क्या होगा दोस्तों 1/2a, ओके। चलो इसको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, ओके। चलो अभी अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक फॉर्मूला मिल जाएगा जिसको आपको याद रखना है, u प्लस हाफ, ठीक है, u प्लस हाफ a 2n माइनस क्या होगा दोस्तों 2n-1, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओके। इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, देन ख़त्म हो जाएगा आज का क्लास। एस nth वाले सेकंड पे तो क्या हो जाएगा u प्लस हाफ a 2n-1, तो ये बन जाएगा दोस्तों 5 फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे इससे रिलेटेड, ओके। एंड रह गया है सिर्फ ग्राफ्स, ठीक है, सिर्फ ग्राफ रह गया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये ग्राफ अगर कर लेते हैं एंड ये थोड़ा सा 2-1 न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो ये जो काइनेमेटिक्स चैप्टर है दोस्तों ये ख़त्म हो जाएगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना जो स्टडी है दोस्तों ये कंटिन्यू रखना, एंड आज के क्लास में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे टेलीग्राम कर देना, ठीक है, ओके। प्रॉब्लम होने वाली कुछ ऐसी बात होगा नहीं शायद, लेकिन अगर फिर भी होता है तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। टेलीग्राम आपको मिल जाएगा पॉलीटेक्निक, ठीक है दोस्तों, TECHNIC, सॉरी ये हो जाएगा पॉलीटेक्निक फैमिली, ठीक है, ये सर्च कीजिएगा एंड जो प्रोफाइल मिलेगा आपको देखने को, यहाँ पे जो लोगो है दोस्तों वही लोगो होगा, तो ये होगा मेरा पर्सनल टेलीग्राम अकाउंट, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं एंड अपना सवाल जो है पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, थैंक यू वेरी मच।